बिहार चुनाव में पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पूरा जोर लगा दिया। जीत वाली दिवाली मनाने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन नतीजों से पहले सामने आए एग्जिट पोल्स ने एनडीए की खुशी को मायूसी में तब्दील कर दिया है। आंकड़े ऐसे आए हैं जिसने नीतीश से लेकर पीएम मोदी के पैरों की जमीन को खिसका दिया है। जी हां, एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि अब की बार बिहार में एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की बहार है। तो आखिर क्या है नीतीश के पिछड़ने की वजह, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जब कोई 15 साल तक सत्ता पर राज करता है तो उसे ऐसा गुरूर होता है कि अब कोई हरा ही नहीं पाएगा, लेकिन अक्सर जनता घमंड करने वाले नेताओं को सत्ता से उतार देती है। अब नीतीश की भी सरकार से विदाई तय मानी जा रही है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकता है, वहीं एनडीए की झोली में हार जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन को 131 से 137 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एनडीए 96 से 102 सीट पर सिमट सकता है। इन आंकड़ों से साफ है कि सत्तारूढ़ गठबंधन मात खा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जीत कदम भरने वाले नीतीश से लेकर पीएम मोदी को हार का सामना करना पड़ सकता है। क्या इसके पीछे तेजस्वी का तेज है या फिर चिराग की चिंगारी है? अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि चुनाव में जितना तेजस्वी के फैक्टर ने काम किया है, उतना ही चिराग की बगावत भी बीजेपी को पछाड़ने में सफल रही है। एग्जिट पोल के सर्वे से यही संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला है जिसने नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पाए हिला दिए हैं। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोकी। मन मुताबिक सीटें न मिलने से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई। एलजेपी ने बिहार की 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रोसडा और नरकटियागंज जैसे सीट पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही एलजेपी कम सीटों पर जीत रही हो, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। एलजेपी के अलग जाने से जेडीयू को सीटों का नुकसान हुआ। पासवान उपजाति वोट एनडीए और एलजेपी में बंट गए। एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगाई। इन दोनों वर्गों से एलजेपी को 8% वोट मिले, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि चिराग ने नीतीश की बत्ती गुल की है। खैर, ये तो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं, लेकिन 10 नवंबर को अगर इन पर मुहर लग गई तो नीतीश की कुर्सी जाना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।